लंबी चर्चा और वोटिंग के बाद वक्फ बिल लोकसभा से पास हो चुका है। विपक्ष ने जमकर हंगामा और बिल का विरोध किया, लेकिन बिल पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपना आपा खो बैठे और इस बिल की कॉपी जो है फाड़ दी। ओवैसी ने कहा कि बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना है और बिल को मुस्लिम विरोधी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहती है। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। उधर वक्फ बिल की कॉपी फाड़ने पर बीजेपी सांसद और जेसीपी के सदस्य जगदंबिका पाल ओवैसी पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बिल को असंवैधानिक कहते हैं, लेकिन उन्होंने बिल की कॉपी को फाड़कर असंवैधानिक काम किया है। गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो, उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा, तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। तो वही लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मसूद ने कहा, संविधान को रौंदा जा रहा है। ये दुखद है कि संख्या के आधार पर चीजें चल रही हैं। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और अदालत जाएंगे। देखिए, संविधान को रौंदा जा रहा है। देश के अंदर संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ और मजाक हो रहा है, और संख्या बल के आधार के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है, ये बहुत दुखद है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई है। देखिए क्या कोर्ट में जाएंगे, अभी तो कोर्ट का रास्ते खुले हुए, कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। वक्फ बिल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों को साफ शब्दों में कह दिया है कि संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये कानून भारत सरकार का है, हर किसी पर लागू होगा और हर किसी को मानना होगा। अमित शाह ने कहा कि यहां एक सदस्य ने तो कह दिया कि अल्पसंख्यक इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या धमकाना चाहते हो? और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा, अमित शाह का भाषण तुष्टीकरण वाला है। ऐसे भाषण जो जिन्ना ने भी नहीं दिए थे। सरकार वक्फ बिल के जरिए जमीन हड़पना चाहती है। जमीन का सौदा भी कर लिया गया है। कल का अगर आप भाषण फिर एक बार सुन लीजिए, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे उनके साथी हो, मुस्लिम तुष्टीकरण का इतना बड़ा नमूना हमने इतिहास में देखा नहीं। वो हमें कहते हैं ना कि आप मुस्लिम की तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, तो आपका भाषण आप खुद सुन लीजिए अमित भाई। बैरिस्टर जिन्ना का भी ऐसा भाषण नहीं था, शहाबुद्दीन ने कभी ऐसा भाषण नहीं किया है कि हम ही मुसलमानों के मसीहा है, हम है इसलिए मुसलमान है। अब इतना ही कहना बाकी था कि हम सुनता कर आएंगे और आप हमारे साथ रहिए। ये सब जमीन का घपला है। ये बिल आने से पहले ही देश भर के प्राइम लोकेशन पर वक्फ की जो ज़मीन है उनका सौदा हो गया है।
ये लोगों से और उनको एक लीगल फ्रेम में बिठाने के लिए ये बिल लाया है। जहां एक और वक्फ बिल का ओवैसी से लेकर कांग्रेस और अखिलेश से लेकर आरजेडी समेत कई दलों ने विरोध किया, तो वहीं एआईएमजे के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा एआईएमपीएलबी और ओवैसी ने बिल को लेकर भ्रम फैलाया है, मुसलमानों को डराया गया, लेकिन वक्फ बिल से कुछ नहीं छीनने वाला है। फैसला बोर्ड ने और एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और इन लोगों ने गलतफहमियां मुसलमानों के दरमियान बहुत डाली। इन्होंने मुसलमानों को डराया, धमकाया कि अगर ये बिल पास हो गया तो मस्जिदें छिन जाएंगी, खानकाहें छिन जाएंगी, दरगाहें छिन जाएंगी, ईदगाह छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल पास होने के बाद कोई भी चीज नहीं छीनने वाली है। कोई भी गवर्नमेंट हो वो कभी किसी कम्युनिटी को कमजोर करने की बात नहीं करती है। हाँ, ये बिल पास होने के बाद आप समझ लीजिए कि करप्शन खत्म हो जाएगा और जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान, संबंधित अधिकारी हैं, इनकी मनमानी खत्म हो जाएगी और गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों के संबंध में जो जायज आमदनी है उसका खर्चा होगा और उससे उनका रखरखाव होगा।